आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा वॉइस सिखाने जा रहा हूं जिसमें कि सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है स्टूडेंट्स को बनाने में। एक्टिव से पैसिव में आने के लिए और कंपटीशन के एग्ज़ाम में और ज़्यादा ये पूछता है। स्ट्रक्चर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका क्लियर हो पाता है। वो कौन सा वॉइस है? तो दैट क्लॉज का वॉइस। दैट क्लॉज के वॉइस बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता है कि दैट क्लॉज का वॉइस कैसे होता है, क्योंकि हम लोग तो बस छोटे छोटे वॉइस बनाने के आदी हो जाते हैं। तो आइए आप लोगों को आज मैं दैट क्लॉज का वॉइस सिखाता हूँ। पहले तो एक सेंटेंस देखिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए। दे से दैट ही इज अ स्पाई। पहले मैं ये बता दूं कि दैट क्लॉज के वॉइस दो प्रकार से बनते हैं। एक प्रकार आसान होता है जो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रकार होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। और दूसरा प्रकार ही कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में लिखते हैं और न्यूज़पेपर के इंग्लिश में दूसरा एग्जाम्पल अक्सर लिखा रहता है दूसरे टाइप वाला। स्पोकन इंग्लिश में जो काफ़ी फ्लुएंट स्पीकर्स हैं वो पहला वाला स्ट्रक्चर ना यूज़ करके दूसरा वाला यूज़ करते हैं। पहले मैं एक आसान सा बता दूं कि जब भी ऐसा दैट क्लॉज का ये वॉइस आएगा तो इट इज़ और इसका V3 लगा दीजिए सेड, और इस दैट क्लॉज को पूरा उतार दीजिए। इट इज़ लगाकर से का V3, यानी कि यहाँ जो वर्ब होगा ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये दैट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का V3 कर देते हैं सेड, और इसके बाद दैट क्लॉज को आप कंप्लीटली उतार देते हैं। ही इज अ स्पाई। स्पाई बोले तो जासूस। इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई। ये एक आसान सा स्ट्रक्चर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर आपके इंटर के एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन देता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। वो कैसे बनाता है? एक और इसका वॉइस होता है ही इज सेड टू बी अ स्पाई। ही इज सेड टू बी अ स्पाई। इस वाक्य के दो पैसिव होंगे। ये वाला आसान फॉर्मेट है, ये वाला थोड़ा सा टफ फॉर्मेट है, और ये टफ वाला ही आपको ध्यान रखना है। ये कैसे बन गया तो इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। पहले आपको क्या करना है तो पहले आप लिख दीजिएगा दैट क्लॉज का सब्जेक्ट। दैट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या था? ही लिख दिया हमने, राइट ना। इसके बाद पीसी, इधर वाला पीसी है प्रिंसिपल क्लॉज, याद रखिएगा। पीसी के टेंस के अनुसार आपको एवी लगाना होगा। एवी बोले तो ऑक्सिलियरी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए ही के बाद हमने क्या लगाया है? इज, क्योंकि ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है से, इसीलिए हमने इज लगाया। इसके बाद आप क्या करेंगे तो पीसी का जो वर्ब है उसका लगा दीजिएगा V3। V3 लगा दिया, देखिए यहाँ पर सेड लगा दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? V3 के बाद आप लगा देंगे 2, और 2 के बाद क्या करेंगे तो 2 के बाद डॉट 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 हम छोड़ दे रहे हैं और देखेंगे कि 2 के बाद क्या हो सकता है। यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने 2 के बाद क्या लगा रखा है? बी लगाया है ना। कहाँ से लाया ये किसी को नहीं मालूम। तो यही 2 के बाद क्या होगा अधिकतर लोगों को नहीं आता है। ये 2 के बाद क्या होगा ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर पीसी प्रेजेंट में हो, पीसी प्रेजेंट और दैट क्लॉज में इज एम आर लगा हो तो आपको 2 के बाद बी लगाना होगा। ये पहला रूल है। पीसी अगर प्रेजेंट में है और दैट क्लॉज में इज एम आर लगाना है तो 2 के बाद आपको बी लगा देना होगा। अब आप देखें यहाँ पर 2 लिखा है और हमने बी लिखा है, क्यों? क्योंकि पीसी प्रेजेंट में है। और आसान कर देते हैं आपके लिए, प्रेजेंट ना कहकर इसको हम कह देते हैं पीसी में अगर लगा है V1 या V5, पीसी में अगर V1 या V5 लगा है और दैट क्लॉज में इज एम आर लगा है तो इज लगा है यहाँ पर, इसीलिए बी लगाया। तो फिर से स्ट्रक्चर समझिए। पहले आपको क्या करना है? दैट क्लॉज का सब्जेक्ट लिखना है। दैट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या था? ही, लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? पीसी के टेंस के अनुसार एवी लिखना है। पीसी में टेंस क्या था? सिंपल प्रेजेंट है, ये V1 है
तो इज लगा दिया। अब पीसी का V3 लगा देंगे तो से का V3 लगा दिया, फिर 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया। बी क्यों लिखा? तो बी यहाँ पर रीजन है, पीसी है V1 या V5 और दैट क्लॉज में है इज, इसीलिए लगा बी। ये जो फॉर्मूला है ये आसान है, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है एक बार में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है मैं ये जो बात बोल रहा हूं आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसको दोबारा कोशिश कीजिएगा फिर आप समझिएगा। ऐसे बहुत सारे, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, यही कारण है कि 2 के बाद मैंने बी क्यों लगाया। पहले आप पीसी को चेक करोगे, V1 है, फिर दैट क्लॉज को चेक करोगे, इज एमआर है, तो हमने बी लगा दिया यहाँ पर 2 के बाद। अब इसी क्वेश्चन में अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आसान वाला फॉर्मेट है, इसको आप आराम से बना लीजिएगा। इसको हटाता हूं। अब आइए यहां पर देखिए, अगर यहां पर इज नहीं होता, वाज होता, दे से दैट ही वॉज अ स्पाई, तो क्या करते? तो यहां पर अब फिर गलत ये हो जाता है, ऐसे नहीं बनेगा। अब यहां पर लगाना पड़ता टू हैव बीन अ स्पाई। देखिए, ही इज सेड टू हैव बीन अ स्पाई। अब क्या करेंगे? तो पीसी में ये रूल नंबर 2, यहां पर पीसी में अगर V1 या V5 लगा है और दैट क्लॉज में वाज या वर लगा है, तो आप 2 के बाद क्या लगाइएगा? हैव बीन लगाइएगा। वही काम मैंने किया है, देखिए 2 के बाद हैव बीन लगा दिया। सही बोल रहा हूं आपको? अधिकतर लोगों को नहीं आता है, पहले अटेम्प्ट में तो आता ही नहीं है, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट सीख पाते हैं। आप ये सीखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा पैसिव आप सीख रहे हैं। अगर इसी वाक्य में मान लीजिए अगर यहां पर लिखा होता दे से दैट ही हैज कम बैक, देखिए दे से दैट ही हैज कम बैक, अगर उसका पैसिव बनाते तो ही इधर बुला लिए, इज लगा लिए, इसके कारण से का सेड लगा दिए, 2 लगाना है, 2 लगा दिए। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर के लिए अब रूल नंबर 3 सीखिए। अगर पीसी में V1 या V5 लगा हो और दैट क्लॉज में हैव लगा हो या हैज लगा हो या हैड लगा हो, तीनों में से कोई भी हो, आप क्या करेंगे? इसको आप कर देंगे हैव, बस हैव कर देंगे, हो जाएगा। अब ये क्या करना है? ही इज सेड टू, इतना तक तो ठीक है। अब यहां पर हैज लगा है, हैज, तो इसको हम हैव कर देते हैं। हैज को हैव कर दिया और कम बैक को उतार लिया, बन गया पैसिव। ही इज सेड टू हैव कम बैक। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दे से दैट he died in the accident, उन लोगों का कहना है कि वह दुर्घटना में मर गया, तो इसका पैसिव कैसे बनाते? तो सब कुछ वही होगा, पहले ही आएगा इधर, से के लिए इज लगेगा, से का V3 सेड लगेगा और V3 के बाद हमेशा 2 लगाना है। अब यहां पर गौर करें, ही के बाद डाइड है। अगर पीसी में तो ठीक है ये है, लेकिन दैट क्लॉज में डाइड आ गया यानी कि V2 आ गया, तो जब भी दैट क्लॉज में V2 आएगा तो आप क्या करेंगे? इसको आप कर दीजिएगा हैव प्लस V3। दैट क्लॉज में अगर V2 आएगा, गौर करें यहां पर डाइड V2 है, तो 2 के बाद आप जाकर क्या कर देंगे? हैव प्लस V3। तो 2 अब लिख लिया आपने, यहां पर आप लिखे हैव और डाई का V3 डाइड। अब बाकी सब उतार दीजिए, इन द एक्सीडेंट, बन गया हमारा पैसिव विद्यार्थी। इज एमआर था तो क्या लगा दिया? बी लगा दिया। वाज या वर था तो क्या लगा दिया? हैव बीन लगा दिया। हैव हैज हैड था तो क्या लगाया? हैव लगा दिया। V2 था तो क्या लगा दिया? उसको हैव प्लस V3 लगा दिया। अब फ्यूचर में भी आता है, जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, दे से दैट ही विल कम बैक टुमारो, उन लोगों का कहना है कि वो कल वापस आएगा,
तो ही इज सेड टू, ये तो ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अगर पीसी में V1 या V5 लगा हो लेकिन दैट क्लॉज में शैल या विल लगा हो, तो आप शैल या विल को हटाकर केवल जो वहां पर V1 है वो आप लिख दीजिएगा। तो विल को हटाकर क्या दिख रहा है, टू कम बैक टुमारो, बन गया ही इज सेड टू कम बैक टुमारो। वॉइस बनते जा रहा है। अब अगर ये से ना होकर ये सेड होता, दे सेड दैट ही वॉज ए स्पाई। अब ये पास्ट में चला गया, यानी कि कब से जो V1 प्रेजेंट में चल रहा था, V1 या V5, अब ये क्या हो गया, PC चला गया पास्ट में, और इधर आ गया वॉज। तो PC में अगर पास्ट हो और दैट क्लॉज में वॉज या वर हो, तो आप क्या करेंगे, अगर ये पास्ट है और ये वॉज या वर है, तो आप यहां पर केवल बी लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, अब देखिए, पहले तो हम ही को इधर बुला लिए, सेड है V2 है तो पैसिव में वॉज लगाना होगा, सेड को V3 बना लिया, अब टू लगा दिया। टू के बाद ये रूल कहते हैं कि वॉज या वर है ना, इसको बी में बदल दो, टू बी अ स्पाई, बन गया विद्यार्थी। ये अगला रूल हो गया। सोचिए ये कितना आसानी से चल रहा है। अगर ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर इसको आप लोग गेट कर लिए तो ये सारा बनेगा, इसको गेट नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा फिर। और देखिए ये तो एक रूल हो गया। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दे सेड दैट ही हैड सोल्ड हिज कार, उन लोगों ने कहा कि वो अपनी कार बेच चुका था, तो पहले तो ही आ गया, was said to, अब यहां के बाद ये चेंज हो जाएगा। तो अगर इधर V2 है, ठीक है, और दैट क्लॉज में अगर had प्लस V3 है, तो आप क्या करोगे, V3 से कोई मतलब नहीं है, अगर had है तो इसको have में बदल देना है। तो ये जो had दिख रहा है इसको आप have में केवल बदल दो। He was said to have sold his car, बन गया। He was said to have sold his car. He was said to have sold his car. मैं एक ही जैसा सेंटेंस पर सारा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा said आएगा, तरह तरह के आ सकते हैं। देखिए तरह तरह में एक और सिखा देते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल। People believed that he had lived in Patna for 3 years. अब यहां पर क्या करेंगे, फिर ही ले लिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। People believed that I had lived in Patna for 3 years. लोगों का मानना था कि मैंने पटना में 3 साल बिताए थे, रहा था। तो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट आई है, आई को बुला लीजिए। बिलीव्ड का V2 है तो वाज लगा दीजिए। बिलीव का तीसरा रूप बिलीव्ड लगा दीजिए, और V3 के बाद टू लगा देना है। और ये हैड आया है ना, तो इसको आप हैव कर दो। आई वॉज बिलीव्ड टू हैव, अब बाकी सब उतार दो, ये सब कुछ नहीं है। टू लिव्ड इन पटना फॉर 3 years, बन गया। अब हम पास्ट में हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पास्ट के लिए फिर ऐसे बना लिया, हैड है तो एक और मान लीजिए इसी सेंटेंस में ऐसे होता, दे सेड दैट ही न्यू एवरीथिंग। उन लोगों का कहना था कि वह सब कुछ जानता था। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे विद्यार्थी? अब आप गौर करें कि ही के बाद न्यू दिया है, न्यू यानी कि V2 दिया है। तो अब ये कैसे बनेगा? ही आ गया, इधर वाज हो गया, ही वाज सेड टू, और ये V2 आ गया, यानी कि इधर V2 है। तो अगर इधर V2 होगा और इधर भी V2 होगा, देखिए V2 V2 मुलाकात हो गई, V2 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 V2। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 के बाद V1 लिख देंगे, काम हो जाएगा।
अब न्यू है ना, तो आप न्यू ना लिखकर आप यहां पर क्या लिखें, नो, नो एवरीथिंग। ही वॉज सेड टू नो एवरीथिंग। सेड की जगह पर अलग अलग वर्ब आ सकते हैं, एक्सपेक्ट आ सकता है, होप आ सकता है, थिंक आ सकता है, कंसीडर आ सकता है। डिफरेंट वर्ब्स का यूज करके आपको क्वेश्चंस बना कर देता है दैट क्लॉज का। बनाने के यही रूल्स हैं। मुख्य जो इसमें बात है वो टू के बाद क्या लगेगा, और टू के बाद क्या लगेगा वो मैं बार बार नीचे समझा रहा था। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप कहीं पर भी, चैलेंज करता हूं, कोई भी वीडियोस आप देख लें, इसको मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये परफेक्टली सही है। किसी भी ग्रामर के बुक को टच कर ले, परफेक्टली सही है। और मैं वही सिखाता हूं जो मैं जानता हूं, और जो मैं जानता हूं वो अच्छा जानता हूं, और जो जानता हूं वही आपको जनाने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो आपको रियलिटी में फील हुआ होगा कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है। अगर आप इंग्लिश के वास्तविक जानकार हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितनी स्पेशल चीज़ मैंने आपको दी। थैंक यू सो मच।